मित्रों नमस्कार। आज का विषय है अकबर द ग्रेट या अकबर महान। तो हम उसकी महानता के जो गुणगान करने वाले लोग हैं, उस समय अंग्रेजों ने भी किया और अकबर नामा करके पुस्तक है, उसमें भी आया है अकबर का वर्णन। लेकिन कुछ बातें ऐसी हैं जो हमसे छुपाई गई और वो आप यदि ज़्यादा पढ़ेंगे, यहाँ वहाँ से जब उल्लेख देखेंगे तब आपको समझ में आएगा कि अकबर कितना महान था। तो उसकी एक कथा माने ये है कि अफगानी लोग सिंधु नदी पार करके इधर आ जाते थे और लूटपाट करते थे। तो इसने अकबर ने अपने सरदार को भेजा, सेनापतियों को भेजा, अलग अलग लोग गए। ये युद्ध करीब 2 से 3 साल चला। फिर अकबर को ऐसा लगा कि मैं जब तक वहाँ जाके खड़ा नहीं होऊंगा तब तक शायद इसका परिणाम नहीं आएगा युद्ध का। तो वो स्वयं गया वहाँ पर और उसने वहाँ से उन सेना को खदेड़ लिया। अब फिर ये हुआ कि कौन बचे हैं। कुछ लोग तो मर गए थे, कुछ लोग घोड़े से सिंधु नदी पार करके उधर चले गए उस पार। अब ऐसे ढूंढते ढूंढते पता पड़ा कि एक जर जवाहिर बेचने वाला व्यक्ति जो है वो यहाँ आया हुआ था फौज के साथ। उन्होंने कहा बहुत सोना देंगे, ये करेंगे, हम हिंदुस्तान लूटेंगे और बहुत सारा सोना आपको देंगे। इस लालच में वो जो है शराब करे जो भी, तो वो यहाँ आया कि सोने के बदले अपने को रत्न बेचने, रत्न पारखी था जो भी था। तो हुआ ये कि वो पकड़ा गया, उसके साथ उसकी बेटी थी। तो उसने ये कहा कि सारे धन दौलत मेरे पास जो है, जो रत्न हैं, हीरे हैं, जवाहरात हैं, वो सारे आप रख लीजिए लेकिन मुझे जिंदा छोड़िए, ऐसा उसने बोला। अकबर की नज़र उसकी बेटी जो है, जिसका नाम आगे चल के अनारकली हुआ, उस पर पड़ी और उसने कहा इस बेटी को यहाँ छोड़ दे, बाकी सामान सब ले अपना, हीरे जवाहरात सब ले। अब वो उसको ले लिया अनारकली को और कराची के आसपास, लाहौर के आसपास जो है उसने उसको एक मकान दिलवाया। इसको अनारकली को, उसका नाम अनारकली रखा था, तो उसको मकान दिलवाया, घोड़ा, कुछ नौकर चाकर रखे और मंथली पेंशन जैसे होती है वैसे पेंशन देना शुरू कर दिया। अब ये चलता रहा। अकबर वहाँ से वापस आया तो 2 साल कश्मीर उधर जा नहीं पाया, उसको देख नहीं पाया। इस बीच जो है अनारकली जो है घोड़े पे सवार होती थी, पूरा पुरुष वाला ड्रेस पहनती थी और आसपास शिकार खेलने भी जाती थी। ये खबरें जो है दिल्ली तक पहुँच गई थी, यहाँ तक कि वो सलीम जो था, जहांगीर जिसको बोलते हैं, उसके कानों पर भी ये बात आई। तो उसने चुपचाप एक दिन अपना सामान उठाया, कुछ चीज़ें ली और वो सीधा लाहौर चला गया। वहाँ लोगों ने बताया कि वो अनारकली यहाँ रहती है, तो उससे जाके मिला। अब क्या है कि अकबर को मैंने वो 2 महीना रहा लगभग उसके पास, अनारकली के पास। तो अकबर को जब खबरें आई वहाँ से कि आपका जो बेटा है वो उससे नैन मटक्का कर रहा है या उससे प्रेम कर रहा है, तब अकबर को यह हुआ पेंशन मैं दे रहा हूँ और मेरा बेटा छीन के ले आ रहा है उसको, अनारकली को। तब वो युद्ध वाली बात हुई और ये जीत गया, अकबर जीत गया और वहाँ लाहौर में उसका दफनाया गया। वहाँ अनारकली बाज़ार का एक स्थान है, उस अनारकली बाज़ार में उसकी मज़ार है। बाकी मुग़ल आज़म या और भी इस पर जो फिल्में बनी हैं उसमें बिल्कुल झूठ बातें कही गई है या ज़बरदस्ती उसका ये बढ़ाया अकबर का महान है अकबर। तो ऐसा अपने रखेल को अपना बेटा ना छीन ले, इस चक्कर में उसने उससे बेटे से युद्ध भी किया, उसको पकड़ लिए और उसको वहाँ चिनवा दिया गया। तो उसकी समाधि या जो भी है वो वहाँ है, अनारकली बाज़ार में, लाहौर में।
अब इस पर से ये एक कथा मैंने ऐसा बोला जाए, बाकी उसके जैसा नशेड़ी कोई नहीं था अकबर जैसा। वो अफीम का अंटा रोज खाता था और वो गोलियां जहाँ रखी रहती थी वहाँ पर मानसिंह, राजा मानसिंह जो है इसका भाई था, रानी का, महारानी का, तो वो जो है वो भी उसमें से अंटे खाता और अकबर भी खाता। तो ये मानसिंह ने, राजा मानसिंह ने जो है उसमें जहर मिला के वो अंटे रख दिए और वो अकबर को कैसे पता पड़ता था मालूम, बाकी वो भी खाता था, ये भी उसी बर्तन से खाते थे। और हुआ ये कि आखिर में मानसिंह ने वो जहर वाली गोली खुद ही खा ली, माने गलती से, और उसकी मृत्यु हो गई। ऐसा अकबर महान है, बहुत महानता की बातें हैं। अब मैं, ये पार्ट 1 है, अब अगले बार में और कई सारे किस्से अकबर के मैं आपको सुनाऊंगा। धन्यवाद।